दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, बेहतर होंगे। तो आज फिर एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ और उस पर है ना रिएक्ट देने वाला हूँ। और वो वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है, इसलिए भी इस वीडियो को पूरा देखें और एंड तक देखें ताकि आप पूरा समझ सकें। और हम बताने वाले हैं हिलते हुए कुरान क्यों पढ़ते हैं। हिलते हुए कुरान क्यों पढ़ते हैं आज मैं भी जानूंगा, और इंशाल्लाह आप मेरे साथ आप भी जानें कि हिलते हुए कुरान क्यों पढ़ा जाता है, या हिलाया जाता है, या अपने आप हिलते हैं कुरान पढ़ते पढ़ते। जैसे कि कुरान पढ़ रहे हैं, आप पढ़ते पढ़ते अपने आप भी हिलने लगते हैं, या क्या मसला है उस चीज़ को जानते हैं। चलिए, जो इस चीज़ को बताने वाले हैं उनका नाम है मुफ्ती सलमान अजहरी। देखते हैं वो किस तरीके से बताते हैं और क्या बताते हैं और किस तरह हिलते हैं कुरान पढ़ते पढ़ते और क्यों हिलते हैं, तो जानते हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमारे एक उस्ताद थे, बुजुर्ग उस्ताद, वो फरमाते थे हाफिज़ों को आप देखें कभी ये तिलावत करते हैं या पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, मदरसों में ख़ास तौर पर जा कर के देखें इनके याद करने का तरीका हमको किसी ने ना बताया, और ना हमने कभी शागिर्दों को ये कहा कि यूं यूं याद करो, यासीन वल कुरानिल हकीम। ये क्या है झूमना? ना हमको कभी किसी उस्ताद ने सिखाया था कि झूम झूम के पढ़ना चाहिए, ना हमने कभी किसी से कहा। लेकिन जाओ किसी भी मदरसे में ये बताया नहीं जाता है झूम झूम करके याद कर, वो खुद ही झूमते रहते हैं। आप अपने घर का बच्चा लाकर हमारे मदरसे में बिठाओ, 4 दिन के बाद वो झूमना ना शुरू करे तो मुझसे पूछो। अगर कुरान पढ़ने के लिए उसको बिठाया जाए तो वो झूमने लगेगा। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। ये मुंडी हिलती क्यों है? ये शेक क्यों हो रहा है? ये पूरी बॉडी क्यों हिलती है? इसके मुतालिक हमारे एक बुजुर्ग उस्ताद है, उन्होंने फरमाया था कि जब कुरान की पहली आयतें उतरी थी गारे हिरा में, पहली आयतें इक़रा से लेकर अल्लमल इंसान मा लम यअलम तक, तो ये 5 आयतें जब उतरी थी तो मेरे आका की पूरी बॉडी हिल गई थी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम झूम गए थे। इन आयतों का बोझ था या ये इस अमानत का असर था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिलते रहे, हरकत करते रहे। वो हमारे उस्ताद फरमाते हैं उस हरकत का असर आज तक है। जो भी कुरान याद करता है खुद ही हरकत करने लगता है, वो असर आज तक मौजूद है। जो भी कुरान पाक आज याद करता है वो उसे बताने की जरूरत नहीं, खुद ही हिलता रहता है। ये कुरान पाक। दूसरी बात मेरे अजीजों, इसकी तारीख मुझे आज बतानी थी, मैंने शुरुआत ये बताई। गारे हिरा से इसकी आयतें शुरू हुई, पहली 5 आयतें, फिर सेकंड मर्तबा में 19 आयतें आई सूरह मुदस्सिर की। अल्लमल इंसान मा लम यअलम तक पहले बार नाजिल हुई। उसके बाद दूसरी बार जब जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आए तो ये लेकर के आए, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर व थियाबका फतहिर। 19 आयतें फिर नाज़िल। उसके बाद फिर कुरान में जो आज तरतीब है, आप ये सोच सकते हैं कि पहले वहाँ की 5 आयतें, फिर सूरह मुदस्सिर की 19 आयतें। नाजिल होने की तरतीब बहुत अलग है, कुरान के नाजिल होने की तरतीब बहुत अलग है। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं सूरह फातिहा, उसके बाद सूरह बकरा, उसके बाद आले इमरान, या जिस तरह आयतें हैं, ये जो आज तरतीब है, तो किसी के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि ये बाद की बनाई हुई तरतीब है, लोगों ने इसको अपने अंदाज से यूं जमा कर दिया। नहीं, नाजिल होने के एतबार से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब लिखवाते थे कुरान, कातिबाने वही जो सहाबा थे, कई सहाबा थे, कुछ चमड़ों पर लिखते थे, कुछ पत्थरों पर लिखते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते इस आयत को यहाँ लिखो, इस आयत को यहाँ लिखो। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बयान फरमाते, उसी एतबार से ये सूरतों की तरतीब भी रखी गई और आयतों की तरतीब भी रखी गई। ये हमारी बनाई हुई नहीं है। इसलिए कि मैं कल ही एक पाखंडी किसी पंडित को सुन रहा था, वो कह रहा था कि कुरान में एक खलीफाओं ने घुसपैठ किया है, दाखिल कर दिया है, और इस एतबार से कुरान भी कोई अपने ओरिजिनल सूरत में थोड़ी ना है। वो ऐसा है, कुबड़ा हमेशा ये सोचता है कि पूरी दुनिया कुबड़ी रहे, बेचारे के पास तो कोई ढंग की चीज है नहीं। अगर कोई चीज पेश करे तो किताबों का कोई अता पता नहीं। बहुत सारी किताबें, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, दुनिया में मौजूद आज जितनी मुकद्दस किताबें ला करके दिखाओ, कोई भी तहरीफ और तब्दील से महफूज आज तक नहीं, सब बदली हुई हैं।
इन्हीं लोगों ने बदला हुआ है, कोई भी महफूज नहीं। अब कुरान पाक जो महफूज है, इनके पेट में दर्द है, कहते ये एक ही चीज कैसे महफूज है। इसके लिए जबरदस्ती शोशे छोड़ते हैं कि ये भी हो सकता है खलीफाओं ने गढ़ लिया होगा, डाल लिया होगा, अंदर इसमें उसमें दाखिल कर दिया होगा। तो ये पॉसिबिलिटी पे बात करते हैं, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता पे तो हम उनको ये कह सकते हैं आप औरत हो सकते हैं। हो सकने में तो पॉसिबिलिटी किसी भी चीज की बात कर सकते। दलील है आपके पास कोई कि कुरान को किसी ने बदला था या अपने अंदाज से दाखिल किया था? एक खलीफा ने, एक बादशाह ने, एक हाकिम, बहुत सारे जमाने आए, लेकिन दलील उनके पास है ही नहीं। मैं आपको एक मिसाल बताता हूं। एक भी अगर इनकारी 1400 साल में मिल जाए कि कुरान जैसा रसूलुल्लाह के जमाने में नाजिल हुआ था, ये वैसा नहीं कुछ अलग था, ला करके दिखा दें। एक भी 1,20,000 सहाबा आखिरी हज में मेरे आका के साथ थे, उसके अलावा और भी सहाबा थे। 1,50,000 के करीब सहाबा। आप सोच सकते हैं एक कॉमन चीज है समझने के लिए, क्या 1,20,000 से ज्यादा लोग एक झूठ पर जमा हो सकते हैं? किसी एक झूठ पर अगर उनमें से किसी एक को भी शक होता कि आयतें ऐसी नहीं ऐसी थी, हजरत अबू बकर के जमाने में ऐसा हो गया, हजरत उमर के जमाने में ऐसा हो गया, हजरत उस्मान के जमाने में ऐसा हो गया, हम ऐसा नहीं सुने थे, वैसा था, ला करके दे, एक ने भी नहीं कहा। हत्ता कि सबसे बड़े ताज्जुब की बात मैं आपको बताऊं, सबसे बड़े ताज्जुब की बात, खुलफाए राशिदीन का जमाना, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात सिद्दीक अकबर को अपने सर का ताज समझते हैं। खलीफा सानी उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर भी हम जाहिर सी बात है दिलो जान से तस्लीम करते हैं उनकी खिलाफत हजरत उस्मान गनी को। लेकिन अहले तशय्युअ, शिया जमात इन तीनों खुलफा के मुतालिक मुत्तफिक नहीं है। खुल करके मैं बताता हूं, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत उस्मान, तीनों खुलफा के बारे में उनका मुत्तफका कौल नहीं है। हाँ, वो कहते हैं खलीफा अव्वल, खलीफा सानी, खलीफा सालिस, लेकिन उनके अदल के बारे में, उनकी परहेजगारी के बारे में, उनकी नेकियों के बारे में उन सब का इत्तेफाक नहीं है शिया जमात का। ये बात क्यों कह रहा हूँ? जिनको ये तीन खुलफा से एतराज है, उस जमात ने भी कुरान वही आज तक तस्लीम किया है जो कुरान हमने तस्लीम किया है। कुरान शियों के पास भी वही है जो सूरह फातिहा से शुरू होकर वन्नास पे खत्म होता है। उनकी शिया जमात में से एक आलिम ने भी आज तक ये नहीं कहा कि सिद्दीक अकबर ने कुरान में इधर उधर कर दिया, या उमर फारूक ने कर दिया, या हजरत उस्मान ने कर दिया। नहीं, शिया जमात के पास भी जो कुरान है वो यही कुरान है, इस पर सबका इत्तेफाक है। पूरी उम्मत के जितने फिरके पैदा हुए उन सब फिरकों का भी इस कुरान के बारे में कोई इख्तिलाफ नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी मिसाल है उन जालिमों के लिए, पाखंडियों के लिए जो कहते हैं कि इसमें किसी ने दाखिल कर दिया, घुसा दिया। बात सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि अपनी चीज महफूज नहीं तो दूसरे पर भी इल्जाम लगाओ। अपना घर तो ठीक है नहीं, दूसरे के घर को भी बोल दो कि ये सही नहीं। लेकिन कुरान अजीम जिस तरह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नाजिल हुआ था उसी सूरत में आज तक महफूज है, आज तक कुरान पाक महफूज है। अब चलिए दूसरी बात मैं आपके सामने रखता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे मौजिज़े हैं। चांद के 2 टुकड़े फरमाया हुजूर, मानते हैं कि नहीं मानते? सूरज को हुजूर पाक ने पलटाया, तस्लीम करते हैं कि नहीं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगलियों से पानी के चश्मे जारी किए, मानते हैं ना हुजूर के ये मौजिज़े। लेकिन देखा है आपने, आप ये मौजिज़े जब गैर मुस्लिमों के सामने कहेंगे तो कहेंगे हमारे भी बड़े लोग ऐसे सब करके गए, वो पहले की बातें कहेंगे, वो नहीं मानेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, तुम्हारा सीना फख्र से चौड़ा होना चाहिए। आज तक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदा मौजिज़ा कोई है तो कुरान पाक। ये चैलेंज पे चैलेंज देने वाली किताब है। अल्लाह ने इसमें चैलेंज दिया है इन जालिमों को कि लाओ, अगर ये अल्लाह की किताब नहीं है तो ऐसी एक किताब तुम भी बना के लाओ। पूरी किताब नहीं ला सकते तो एक सूरे बना के लाओ, सूरे नहीं तो 10 आयतें बना के लाओ। कौन सा बड़ा काम था ये? 1400 साल से क्यों नहीं किया? नहीं कर सके। बाज लोग, अरे अब तो टेक्नोलॉजी का दौर है,
कंप्यूटर का ज़माना है, बना लेते। किराए के लोगों को बिठा करके अरबी इधर से उधर करके एक किताब बना लेते, नहीं बना सकते, क्योंकि कुरान सिर्फ अरबी लिखने का नाम नहीं है। कुरान की एक एक आयत मौजज़ा है, एक एक आयत मौजज़ा है। कुरान 1400 साल पहले खबरें दे रहा है, आज वो चीज़ें वाक़ई हो रही हैं। तुम कैसे खबरें दोगे? तुम कैसे खबरें दोगे? आज खबरें दोगे कि 1400 आप और ज़माना 40 साल के बाद ऐसा होगा। अटकल पच्छू तो मार सकते हो, लेकिन कुरान जो है वो हक्कानियत और सदाकत की बात करता है, सदाकत की बात करता है। ये चीज़ें कहाँ से लाएंगे आप मेरे अजीज़ों? मैं आज आपको कुरान की तरफ राग़िब करने के लिए एक बात और भी कह दूँ। दुनिया में तुम्हारा इम्तिहान होगा, तुम्हें आजमाया जाएगा। आज मीडिया के ज़रिए से देखा भी जा रहा है, कोई बाबा पर्चियां निकाल करके लोगों के दिमाग में क्या क्या है वो सब बता देता है। लोगों को ऐसा लगता है अरे हाँ क्या चमत्कार है बाबा का। मैं वो चमत्कार के बारे में बताता हूँ और थोड़ा इंतजार करो। अल्लाह तबारक व तआला हर चीज को वाज़ेह करके सामने लाता है, इंतजार करो। लेकिन ईमान वालों के लिए इम्तिहान ये है, तुम दुनिया में किसी चमत्कार को देख करके गर्विदा मत हो जाना। मियाँ ये तो बाबा है, अभी दज्जाल आना बाकी है। ये तो पर्ची दिखा रहा है, दज्जाल तो बारिश बरसा के दिखाएगा। ये तो अभी नाम बता दे तुम्हारे चाचा के, तुम्हारे भतीजों के। दज्जाल तो जमीन से पौधे निकाल कर दिखा देगा, बल्कि वहीं मारेगा, वहीं जिंदा भी करके दिखाएगा। ये तो मेरे आका ने पहले से फरमाया। तो क्या ऐसी हरकतें करके दिखा देने पर तुम फौरन आमन्ना सद्दकना कहोगे? नहीं, मेरे आका ने फरमाया उस वक्त एक सच्चा मोमिन यही कहेगा, अल्लाह रब्बी युही व युमीत, मेरा रब अल्लाह है, वही जिंदगी देता है, वही मौत देता है। आंखों पर पट्टी तो पड़ सकती है, शौबदाबाजी हो सकती है, जादूगरी तो दुनिया में मौजूद है, तुम्हारी नजरबंदी तो हो सकती है, लेकिन हकीकत में अशिया को बदलना सिर्फ अल्लाह की कुदरत है। इसीलिए मेरे अजीजों, कुरान की सच्चाई पर यकीन रखो। तुम्हें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, ये अल्लाह का कलाम काफी है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफा, अल्लाह ने फरमाया हमने हर वो चीज उतार दी है इस कुरान में जो मोमिनों के लिए रहमत भी है और शिफा भी है। मोमिनों के लिए रहमत भी है और शिफा भी है। कुरान की तारीख में एक चीज मैं आपको बता दूं, यह ऐसा मौजिज कलाम है। मौजिज का मतलब आजिज करने वाला कलाम। आपको क्या लगता है इसका जवाब कोई लाया नहीं होगा? अब तक लाने की कोशिश किए थे अरब लोग, और वो भी भाड़े के लोग, किराए के लोग, शायर लोग। मक्का वाले परेशान हो गए आयतें सुन सुन करके। हुजूर फरमाते लाओ एक आयत, लाओ 10 आयतें, लाओ एक सूरे, क्योंकि तुम्हारी जुबान भी वही है जो कुरान की जुबान है। क्यों नहीं लाते बना करके? उनकी ताकत नहीं हुई तो यमन के, शाम के, जगह जगह के जो बड़े बड़े फसीह और बलीग शायर थे उनको लेके आए, कहा कि जितने पैसे चाहिए ले लो, ये कुरान का जवाब लिख करके लाओ। तो पैसे तो लेकर के गए, 1 साल तक खा पी करके दूसरे साल आए और कहा कि नहीं बना पाया, और थोड़े पैसे दे दो। बड़े बड़े मालदारों ने दूसरे साल फिर पैसे दिए, जाओ कुछ तो बना के लाओ। दूसरे साल गए, साल भर हज के मौसम में आते थे सारे लोग, मक्का में जमा होते थे। अब उनको डर लगने लगा दूसरे साल अगर नहीं लेके जाएंगे तो ये अरब के बड़े बड़े सर फिरे सेठ लोग जो है मार डालेंगे। तो कुछ ना कुछ बना के लेके आए शायर लोग। अभी हमने आज पढ़ी है कुरान की सूरे अल-क़ारिअतु मल-क़ारिअ वमा अदराक मल-क़ारिअ। अल्लाह ने फरमाया वो चिंगाड़ने वाली, क़यामत का तज़किरा है उसमें। चिंगाड़, कैसी चिंगाड़ जो क़यामत के वक्त आएगी कि इंसान रूई के फाये की तरह उड़ रहे होंगे। यानी तमाम पहाड़ों को देखोगे तुम हवा में उड़ रहे होंगे, गर्दिश कर रहे होंगे। ये क़यामत का मंजर है उसमें सूरे में। अल-क़ारिअतु मल-क़ारिअ वमा अदराक मल-क़ारिअ। इस सूरे के वजन पर उन्होंने भी एक बना लिया, लेकर क्या अल-फ़ील मल-फ़ील वमा अदराक मल-फ़ील खुर्तुमुहु तवील। अरबी में
جس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہاتھی، تم کیا جانو ہاتھی، ہاتھی کیسی ہوتی ہے، اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے، دم چھوٹی ہوتی ہے، پیٹ بڑا ہوتا ہے، پیر اونچے ہوتے ہیں. لے کر کے آئے مکہ والوں کے سامنے، تلاوت کیا، الفیل میں سب گھبرا کے کھڑے ہو گئے اور سب کہنے لگے کیا بکواس ہے، کیا بکواس ہے، ہاتھی تم کیا جانو ہاتھی، لوگ سونڈ لمبی ہوتی ہے پونچھ چھوٹی ہوتی ہے، یہ کوئی سورے بنا کر کے لائے ہو. بہت پھٹکار کھائی اور خود ہنسنے بھی لگے، خود بنا کر کے لائے اور خود ہنسنے بھی لگے، ہم نے کیا بنا دی. کہا اس بار تمہیں جو ہے وارننگ دیتا ہوں. بڑے سیٹ نے کہا اگر تیسرے سال خالی ہاتھ آئے تو مارے جاؤ گے، قرآن کے جواب میں کچھ تو لے کے آؤ. یہ کوشش میاں پہلے سے ہوتی رہی ہے. بیچارے آج میڈیا کے ایک میز پر بیٹھ کر کے کہتے ہیں کہ 26 آیتیں نکال دیں گے. وہ بڑے بڑے عرب نہیں کر پائے، یہ لوگ کریں گے جن کو پیشاب کا طریقہ نہیں معلوم. قرآن کی 26 آیتوں کے بارے میں میں آپ سے کہتا ہوں، تیسرے سال بیچارے کیا کیے، کہا کہ اب بنانے کی ہمت نہیں ہے، اب ہاتھی کا بنائے پھر اگلے سال گھوڑے کا نہ بنا لے. بناتے نہیں، قرآن میں کچھ اگر نقص ہے، عیب ہے تو اس کو ڈھونڈ کے لے جاتے ہیں. جو عربی گرامر سے گرے ہوئے تو 4 لفظ ڈھونڈ کے لائے، ہو 4 لفظ قرآن کے اندر کے ڈھونڈ کے لائے کہ یہ عرب وہ نہیں بولتے، ایسی بات قرآن میں آئی ہے، فصیح نہیں ہے، یہ فصیح عربی سے گری ہوئی چیز. وہ کیا تھے؟ 4 لفظ تھے. حضوا، حضوا کا مطلب ہوتا ہے مذاق، لیکن قرآن میں حضوا، عرب لوگ اس کو استہزاء کہتے تھے. قرآن میں دوسرا ایک لفظ استعمال ہے، وہ کبار، بوڑھے کو کہتے ہیں، لیکن عرب لوگ کبار نہیں کبیر استعمال کرتے تھے. اور قرآن میں ایک لفظ استعمال ہے عجاب، عرب لوگ عجاب نہیں عجیب استعمال کرتے ہیں. عجیب و غریب چیز کو قرآن میں عجاب آیا ہے، تو کہنے لگے ایسے ورڈز آئے ہیں قرآن میں جو عرب یوز نہیں کرتے. عرب لوگ جو یوز کرتے ہیں وہ فصیح زبان ہوتی. لشیء ہے، لشیء ہونا چاہیے. 4 غلطیاں ڈھونڈ کے لائے اور جب وہ آئے تو مکہ والے خوش ہو گئے، چلو کچھ تو لائے، 3 سال پیسے کھا کر. حضور کے پاس وہ آئے، حضور سے کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارے اس کلام قرآن سے 4 ایسی غلطیاں نکالی ہیں جو عرب لوگ استعمال نہیں کرتے، عربوں کے درمیان یہ رواج نہیں ہے. حضور نے فرمایا میں تم سے نہیں بات کرتا، ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے کسی بڑے بوڑھے آدمی کو لے آؤ جس کی زبان دانی پر سب کا اتفاق ہو، سب اس پر اتفاق کر. تو اس زمانے میں 96 ایئر کا ایک بوڑھا تھا جو پہاڑوں پہ رہتا تھا، اس کی زبان ایک دم اوریجنل زبان، بالکل پیور عربی، کیونکہ کبھی وہ لوگوں سے ملنا جلنا نہیں، اپنی زبان کی حفاظت کے لیے بیچارہ بوڑھا پہاڑوں پہ رہتا تھا. ان مکہ والوں نے کہا ہم اس کو لے کے آئیں گے، وہ استاد فیصلہ کرے گا. حضور نے فرمایا لے آؤ اس کو لے کر کے آئے. جب وہ بوڑھا آیا تو حضور بیٹھے ہوئے تھے. بڑے لوگوں کے آتے ہی تعظیم کی جاتی تھی، حضور کھڑے نہیں ہوئے، حضور بیٹھے رہے. وہ بوڑھا دیکھتا رہا اور آ کر کے حضور کے سامنے بیٹھ گیا تو حضور کھڑے ہو گئے. جب وہ بیٹھا حضور کھڑے ہو گئے تو وہ گھبرا کے وہ بھی کھڑا ہو گیا. حضور پھر بیٹھ گئے، وہ پھر بیٹھ گیا. حضور نے فرمایا یہاں نہیں، یہاں بیٹھو بازو. اس کو وہاں سے اٹھائے بازو میں بیٹھے. اس کے بعد پھر حضور نے فرمایا نہیں نہیں ادھر نہیں، ادھر بیٹھو. 96 سال کے بوڑھے کو اٹھاؤ بٹھاؤ، ویسے ہی بوڑھے سٹی آ جائے. وہ بیچارہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کیا، غصے میں آ گیا. غصے میں آ کر کی جو اصلی زبان ہوتی وہی نکلتی. اس نے کہا یا محمد اتتخذنی حضوا وانی شیخ کبھی کبار وان ھذا منکم لشیء عجاب. وہ 4 غلطیاں جو یہ پکڑ کے لائے تھے، وہ بوڑھا وہی 4 باتیں بول رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا اے محمد تم میرا مذاق اڑا رہے ہو. حضوا کا لفظ اس نے استعمال کیا. کہا انی لشیخ کبار، میں تو کبار بوڑھا آدمی ہوں. وَإِنَّ هَذَا مِنْكُمْ لَشَيْءٌ عُجَابٌ، اور ایسی حرکت آپ جیسے آدمی سے بہت عجیب ہے. اس نے نہ عجیب کہا، نہ کبیر کہا، نہ استہزاء کہا. اس نے کہا حضوا، عجاب، کبار. جو عرب لوگ غلطیاں پکڑ کے لائے تھے کہ عربی لوگ استعمال نہیں کرتے، یہ بوڑھا سٹیا کر وہی لفظ استعمال کر رہا ہے. حضور نے ان کی طرف دیکھا اور کہا جس کو فیصلہ کرنے لائے تھے وہی 4 باتیں تو کہہ رہا ہے. جس کو تم کہہ رہے ہو کہ قرآن کی فصیح زبان نہیں ہے، تو سب سے بڑا استاد وہ استعمال کر رہا ہے.
बेचारे शर्मा कर मुंह झुकाकर चले गए। कुरान का जवाब उस वक्त भी ना ला सके थे। हुजूर के ज़माने में एक और चीज़ होती थी, शायरों का रिवाज था, जो सबसे अच्छी शायरी करता था उसकी शायरी खाने काबा के पास लाकर लटका दी जाती, और चैलेंज होता था, इससे अच्छी शायरी अगर कोई लिखेगा तो ये पुरानी वाली निकाल देंगे और नई वाली फिर लगाएंगे। अरबों में फैसला होता था बैठकर, तो काबे के दरवाजे के पास जिसकी शायरी लटकी है वो सबसे उम्दा शायरी, अरबी में शेर व शायरी का रिवाज। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखवाया सूरे कौसर को, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। 3 आयतें बस लिखवा करके काबे के पास लटका दिया और कहा कि जो इससे बेहतर लिख करके लाएगा ये निकाला जाएगा और नया लगाया जाएगा। अब अरबों को पता था इसके माने क्या हैं, और ये 3 आयतें नहीं है हमारे और आपके लिए, हम अजनबी हैं अरबी से, लेकिन अरबी लोग जानते हैं इसमें कितना समंदर भरा हुआ है मानों में। देखते रहे। फिर उस जमाने में भी उन्होंने बहुत बड़े शायर को पकड़ कर ला कर कहा इसका जवाब लिखो, इसको उतरवाओ काबे से। वो आया, देखा, गौर से पढ़ा, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। अपनी तरफ से नीचे लिख करके लगाया, मा हादा कलामुल बशर, कहा कि ये बशर का कलाम हो ही नहीं सकता। उसने कहा मैं क्या शायरी लिखूं, ये जो कलाम है ये बशर का हो ही नहीं सकता। उसके बाद से आज तक काबे पे लटकाने का रिवाज ही खत्म हो गया। कुरान के आने के बाद फिर कोई फसीह जुबान इसका मुकाबला नहीं कर सकी। ये मेरे रब का कलाम सच्चा और मेरे मुस्तफ़ा का सच्चा मौजिज़ा है। मुझे हैरत इस बात की है कि हमारी कौम इससे गाफिल है, इस कुरान पाक से। इसके तर्जुमे, मानी, तफसीर तो दूर की बात, पढ़ना नहीं आता लोगों को, मैयतों पर पढ़ते। अभी रमजान में झटक करके निकाले होंगे क्या पढ़ना है, लेकिन मेरे अजीजों इस कुरान के साथ इतनी नाइंसाफी करते रहोगे तो हिदायत कैसे पाओगे। दर्स कुरान अगर हमने न बुलाया होता, ये जमाने ने जमाना न दिखाया होता। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आजम खार हुए तारिके कुरान होकर। हम कुरान छोड़ करके खार हुए। इतना इल्म इसके अंदर है। मैंने अब तफसीर के लिए जो इस साल मिजाज बनाया था कि कुरान के अंदर जो उलूम है मैं आपके सामने निकाल करके रखूंगा। आज रिसर्च करने के बाद जो उलूम लाए गए, मैंने वो उलूम कुरान में पढ़े। नाम अगरचे अलग अलग दिए हों, मेडिकल साइंस की कितनी थ्योरियां मैं कुरान से आपको निकाल कर बताऊं। एम्ब्रियोलॉजी जिसको कहा जाता है, बच्चे के पैदा होने का सारा इल्म, एम्ब्रियोलॉजी, ये पूरा कुरान ने उस जमाने में बताया है जब ना सोनोग्राफी की मशीन थी, ना एक्सरा था, ना सीटी स्कैन, कुछ नहीं। माँ के पेट में बच्चा कैसे कैसे पलता है, वो हूबहू वही अल्फाज आज मेडिकल साइंस में मौजूद है। ये कुरान के अंदर वो उलूम मौजूद है। और इल्म नबातात जिसको कहते हैं बोटानी, और आर्कियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ये अलग अलग उलूम आज पैदा किए गए। एस्ट्रोलॉजी वाले ज़मीन के माहिरीन, फलकियात के माहिरीन ज़मीन के अंदर के ख़जाने खोज रहे हैं, और कुरान ने वो सब इसमें बताया है। एस्ट्रोनॉमी, सितारों का इल्म रखने वाले बहुत सारे माहिरीन हैं, साइंटिस्ट हैं, वो अब के ज़माने में खोज करके निकाल रहे हैं कि सितारे कितने बड़े हैं, ये कितनी ताकत के होते हैं, इनकी उम्र कितनी होती है, और ये कब जाकर के कहाँ ख़त्म होते हैं। ब्लैक होल्स क्या हैं, एक बहुत बड़ा इलाका है ब्लैक होल, जहाँ सितारे अपनी उम्र बिता करके जाकर उसमें ख़त्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं, फना हो जाते हैं। ये तारे जो दिख रहे हैं, साइंस इस बात का शाहिद है। आज इन्होंने अपने आलाजात से ये तहकीक करके निकाला है कि ये सारी चीज़ें हैं, ब्लैक होल्स हैं। और 1400 साल पहले कौन आसमान पर गया, कौन से रॉकेट गए, कौन से जेट गए, कौन से तैयारे गए, नहीं। सितारों के इल्म के लिए कौन सी मशीन थी, लेकिन मुस्तफ़ा की जुबान से ये अल्फाज निकल रहे हैं, ला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम। अल्लाह फरमाता कसम है रब ताला को उन जगहों की जहां सितारे जाकर टूट जाते। ये कुरान में मौजूद है। ब्लैक होल्स को आज तुम निकाल रहे हो,
रेड सी के अंदर मौजूद चीज़ें और एटलांटिक ओशियन के अंदर मौजूद वो डार्क स्पेस जहां सूरज की रोशनी नहीं पड़ती, कुरान के 18वें पारे सूरह नूर में मौजूद है। जबकि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कभी अपनी जिंदगी में समंदर का सफर नहीं फरमाया, लेकिन समंदर की बारीकियां हुजूर की जुबान से अल्लाह बयान फरमा रहा है। ये कुरान के उलूम में आपके सामने रखना चाहूंगा इंशाअल्लाह। वजह यह है मेरे अजीजों, कुरान को इतना ज्यादा तुम नाइंसाफी के साथ छोड़ दियो, इसलिए जिल्लत और खारी उठानी है। कुरान पढ़ना सीखो, और कोई मुश्किल किताब नहीं, बहुत आसान किताब, याद करने के लिए भी आसान है, पढ़ने के लिए भी आसान है। आपको मैं बताऊं, मेरे घर में मौजूद है 4.5 महीने में मुकम्मल हिफ्ज़ कुरान किया हुआ। अगर अल्लाह चाहे तो सीने में इतनी जल्दी ये कुरान को उतारता है। और पढ़ने के लिए आसान कितना है, कुरान कहता है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान याद करने के लिए आसान बनाया है, कोई याद करने वाला नहीं है। कुरान पढ़ते नहीं, एक रुकू पढ़ते हैं कि थक जाते हैं, बंद करके चले जाते हैं। तुमने कभी सोचा हम घंटों मोबाइल चला लेते हैं, उकताहट नहीं आती, सबके मैसेजेस पढ़ते हैं, फालतू मैसेजेस सब देखते रहते हैं, लेकिन कुरान पढ़ने में क्यों दिक्कत क्यों आती है? दिल के काला होने की अलामत में से, दिल के मुर्दा होने की अलामत में से। उठाओ, रमज़ानुल मुबारक आ चुका है, कल से वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरसे कुरान की महफिल भी होने वाली। फजर के बाद रोज़ाना हम एक पारे की तिलावत करेंगे। जब तरावी में हमारा ख़त्म कुरान होगा, इंशाअल्लाह आप तिलावत कुरान में भी मुकम्मल कुरान ख़त्म होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अब मैं आखिर में यही दुआ करूँगा कि आज से हमने कुरान के मुतालिक ये मालूमात आपके सामने रखी हैं, और फिर मैं ज़माने के आज एतराज़ात जो हैं कुरान पर, उस पर भी मैं इंशाअल्लाह आऊँगा। किसी दिन अर्ज़ करूँगा 26 आयतों के मुतालिक मेरा एक मुकम्मल बयान मौजूद है कि इसमें आयतें दहशतगर्दी को बढ़ावा देती हैं, फलां हैं, ऐसी हैं। मेरे अजीज़ों, बात बढ़ जाएगी, सबकी किताबों में कुछ न कुछ मौजूद है, बहुत सारी हैं। बाज़ वो किताबें अगर मैं रखूँ यहाँ पर, इसलिए कि कुरान पर सारे अटैक कर रहे हैं, उनकी किताबें तुम्हें पता है जिसमें ये भी बयान किया गया है कि शूद्रों को गरम खोलता हुआ तेल कान में डाल दो अगर वो यानी मुकद्दस किताबों को सुनने के लिए बैठ जाए। ये सब किताबों में मौजूद। किसी किताब में वो हवाले के साथ रखूंगा, आज मैं और ओपनली इस तरह कह रहा हूँ, ये भी मौजूद है दूसरी किताबों में, दूसरे रिलीजियन जहाँ पर मुकद्दस किताबें मानी जाती हैं, काट काट के टुकड़े कर दो, जो धर्म विरोधी है, फला है, सब जगह मौजूद है। हमने तो किसी को काट काट कर टुकड़े करने का हुक्म कुरान में न पढ़ाया है न सुना है। कुरान रहमत की किताब है, लेकिन इसमें जहाँ बातें हैं वो किस लिए आई वो भी मैं बताऊंगा, किस कॉन्टेस्ट में बयान की गई है, क्या मौका महल रहा है, वो सब इंशाअल्लाह अज़ीज़ रखेंगे हम। लेकिन उन लोगों का कोई इलाज नहीं जिनका दिल पहले से पैक है, जाना ही नहीं चाहिए। खत्म अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दिया है, ना अंदर से बाहर कुछ आता है ना बाहर से अंदर कुछ जाता है, उनके लिए नहीं। लेकिन जो समझ बूझ रखते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो हमारे खुलासे के बाद एक्सेप्ट करेंगे, तस्लीम करेंगे कि कुरान की आयतें अमल करने के लिए सबसे आसान हैं और सबसे फितरत के ऐन मुताबिक हैं। अल्लाह तबारक व तआला लोगों को ज़हन साफ़ी अता फरमाए, अक़ल कामिल अता फरमाए, और कुरान के आयात और उनके तमाम मफ़ाहिम पर हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो देखी, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि है ना कुरान पढ़ते पढ़ते क्यों हिलते हैं। तो आपने वीडियो देखी ली होंगी पूरी, तो उम्मीद है करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को करें लाइक, अगर मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हो तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।